हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाभ और हानि, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों की मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और चिंता या समस्या है, तो आप कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वस्तु की बिक्री कर सहित लागत 616 रुपए है। बिक्री कर की दर 10% है। यदि दुकानदार ने 12% का लाभ कमाया तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 110% का सेलिंग प्राइस का 110%, ठीक है ना, 616 रुपये आ जाएगा। बिक्री कर की दर बराबर 10%, तो सेलिंग प्राइस बराबर 616 गुणा 100/110, 560 रुपये। कॉस्ट प्राइस बराबर 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 इंटू 560 डिवाइड बाई 100 प्लस 12 यानी कि 500 रुपये। तो 500 रुपये यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। कंसाइनमेंट का 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया और शेष 2% के नुकसान पर। यदि कुल लाभ 400 रुपये था तो कंसाइनमेंट का मूल्य क्या था? विकल्प आपको यहाँ पे 5 दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि कुल क्रय मूल्य x रुपए है, तो 2/3 का मूल्य कितना हो जाएगा? 2/3x। 1/3 का मूल्य x/3। प्रश्न के अनुसार 2/3 गुणा 5/100 माइनस 1/3 गुणा 2/100 यानी कि इक्वल टू 400। तो x/30 माइनस x अपॉन 150 इक्वल टू 400। तो 150 एलसीएम ले लूंगा। 5x माइनस x अपॉन 150 इक्वल टू 400। तो x बराबर 15,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लगभग कितने प्रतिशत लागत मूल्य से ऊपर है? तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। मान ले कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है। फिर 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 100 गुणा 16 यानी कि 1600 रुपए। 16 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 1600 गुणा 135/100 यानी कि 2160 रुपए, जब एक वस्तु मुफ्त है। प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य 2160/16 इक्वल टू 135 रुपए। यदि बिक्री मूल्य 96 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100 रुपए। बिक्री मूल्य 135 रुपए तो अंकित मूल्य होगा 100/96 गुणा 135, 140.625 रुपीज। इसलिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ऊपर है। 40 है और ये 140.625, तो लगभग 40% ऊपर है। लगभग परसेंटेज बतानी थी, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। जब एक उत्पादक अपने उत्पाद की खुदरा कीमत पर 36% की छूट देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है। यदि कमीशन को 24% तक कम कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि खुदरा मूल्य 100 रुपए है, कमीशन कितना है? 36 रुपए। सेलिंग प्राइस बराबर खुदरा मूल्य माइनस छूट। खुदरा मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। तो 100 माइनस 36 यानी कि 64 रुपए आ गया।
लेकिन लाभ है 8.8% का, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 इंटू 64 डिवाइड बाई 100 प्लस 8.8 यानी कि 1000/17 रुपये। नया कमीशन 12 रुपये, तो नया विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 12 बराबर 88 रुपीज। तो लाभ बराबर 88 माइनस 1000/17, तो 496/17। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य इक्वल टू 496/17 डिवाइडेड बाई 1000/17 गुणा 100। 20 से 20 यानी कि 49.6% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति निवेश पर 15% कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 10% खो देता है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 3:5 हो, तो दोनों निवेशों पर एक साथ क्या लाभ और हानि होती है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। समझते हैं सवाल को। मान लें कि निवेश क्रम से 3x और 5x है, तब कुल निवेश बराबर 8x। कुल प्राप्ति कितनी हुई? 100 3x का 115% और 5x का 90%। तो 115 गुणा 3x/100 प्लस 90 गुणा 5x/100 यानी कि 7.95x। हानि बराबर CP माइनस SP, तो 8x माइनस 7.95x यानी कि 0.05x। हानि परसेंट बराबर 0.05x इंटू 100/8x, तो ये आएगा 0.625%। यानी आप यहाँ से कह दो कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर होने वाले नुकसान का दोगुना है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ली कि क्रय मूल्य x रुपए है, तो 900 माइनस x बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 450। लाभ बराबर 2 गुना हानि के बराबर है, तो 3x बराबर 1800, x बराबर 600 आ गया। कॉस्ट प्राइस बराबर 600 रुपये, आवश्यक लाभ बराबर 25%। सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट गुना CP/100। तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस 25 गुना 100/600/100, तो ये आएगा 125 गुना 6, यानी कि 125 गुना 6 आप लोगों का हो जाएगा कितना? 750 रुपये। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 35 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। प्रत्येक वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था ताकि 60% का लाभ कमाया जा सके? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ प्रारंभ में कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 रुपये है, लाभ परसेंट बराबर 40%। अब अनंत वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर x रुपये, तो लाभ परसेंट बराबर 60%। यहाँ CP प्रत्येक मामले में समान है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 1 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2/100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड परसेंटेज, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो 35/140 इक्वल टू x/100 x/160, ठीक है ना। तो इससे 4 बढ़ जाएगा, 4 से 40 बढ़ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 40 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक कुंवारा व्यक्ति 135 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है। चीनी की प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत क्या है?
5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत x है, तो 135 अपॉन x माइनस 135 अपॉन 1.2x इक्वल टू 1.5, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। 135 इंटू 0.2 अपॉन 1.2x इक्वल टू 1.5, x बराबर 135 इंटू 0.2 अपॉन 1.2 इंटू 1.5 यानी कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम। बढ़ी हुई कीमत 15 गुना 1.2 यानी कि 18 रुपीज प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर 26 किलो चावल को और 36 रुपए प्रति किलोग्राम पर 30 किलोग्राम चावल की अन्य किस्म के साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर को समझते हैं। मिश्रण की कुल लागत मूल्य बराबर 26 गुणा 20, ठीक है ना, प्लस 30 गुणा 36 यानी कि 520 प्लस 1080 1600 रुपए हो गए। विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेच रहा है और है कितना किलोग्राम? 56, तो 30 गुणा 56 बराबर 1680 रुपए। लाभ परसेंट बराबर 1600 की वस्तु को 1680 पे बेच रहा है, तो 80 रुपए का लाभ है 1600 पे। 80 बटे 1600 गुणा 100 यानी कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। चंडीगढ़ में एक टीवी सेट, ये सेट आएगा, x रुपए में बेचा जा रहा है। एक व्यापारी दिल्ली आ गया और उसने टीवी को 20% छूट पर चंडीगढ़ की कीमत से खरीदा। उसने परिवहन पर 600 रुपए खर्च किए। इस प्रकार उसने चंडीगढ़ में सेट को x रुपए में बेचकर 14 सही 2/7% का लाभ कमाया। तो x क्या था आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चंडीगढ़ में टीवी का विक्रय मूल्य x रुपए है। व्यापारी इसे दिल्ली में खरीदा 0.8x रुपए में 20% की छूट पर। टीवी सेट की कुल क्रय मूल्य परिवहन लागत सहित 0.8x प्लस 600 रुपए है। दिया गया है लाभ परसेंट बराबर 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, 100/7 इक्वल टू x माइनस 0.8x प्लस 600 डिवाइड बाई 0.8x प्लस 600 इंटू 100। तो 1/7 इक्वल टू परसेंटेज आएगा यहाँ पे, तो 1/7 इक्वल टू 0.2x माइनस 600 डिवाइड बाई 0.8x प्लस 600। हल करने पर x की वैल्यू 8000 रुपए निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह देंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के लिए। संजय ने 800 रुपए पर अंकित एक कुर्सी को 10% और 15% की कार्मिक छूट पर खरीदा। उसने परिवहन पर 28 रुपए खर्च किए और कुर्सी को 800 रुपए में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्सी का अंकित मूल्य है 800 रुपए। कर में से 10% और 15% की छूट प्राप्ति करने के बाद कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 800 गुणा 90/100 गुणा 85/100 यानी कि 612 रुपए। कुल क्रय मूल्य परिवहन लागत सहित 612 प्लस 28 यानी कि 640 रुपए।
तो लाभ परसेंट बराबर 800 माइनस 640 डिवाइड बाई 640 गुणा 100 यानी कि 25%। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। जब एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 40% का लाभ देती है। यदि इसे अंकित मूल्य के आधे पर बेचा जाए तो क्या होगा? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि पुस्तक की लागत मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 140 रुपए, 40% का लाभ हो रहा है। जब हम पुस्तक को अंकित मूल्य के आधे पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर 140/2 यानी कि 70 रुपए। तो प्रतिशत हानि 100 माइनस 70 यानी कि 30% की हानि होगी। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। आदित्य ने 14 शर्ट और 25 पैंट क्रमशः 45 रुपए और 55 रुपए में खरीदे। शर्ट और पैंट की औसत बिक्री कीमत लगभग कितनी होनी चाहिए ताकि 40% का लाभ कमाया जा सके? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 14 शर्ट की कीमत बराबर 14 गुणा 45 यानी कि 630 रुपए। 25 पैंट बराबर 25 गुणा 55 यानी कि 1375 रुपए। 39 वस्तु की कुल कीमत बराबर 2005 रुपए। कीमत बराबर 2005/39 गुणा 1.40 क्योंकि लाभ 40% है तो 71.97 यानी कि 72 रुपए लगभग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एक व्यक्ति 36 सेब प्रति रुपए बेचता है और 4% का नुकसान उठाता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति रुपए कितने सेब बेचे जाने चाहिए आपको बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। यहाँ कॉस्ट प्राइस दोनों लेन देन में समान है, अर्थात CP1 इक्वल टू CP2। SP1/100 माइनस एक्स इक्वल टू SP2/100 प्लस वाई। SP1 प्रति एक सेब इक्वल टू 1/36 रुपए। एक्स बराबर 4% का नुकसान, वाई बराबर 8% का लाभ। 1/36 डिवाइड बाई 100 माइनस 4 इक्वल टू SP2/100 प्लस 8। SP2 इक्वल टू 108/96 गुणा 1/36 इक्वल टू 1/32 रुपए। 1 रुपए में व्यक्ति 32 सेब बेच सकता है, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। राम एक वस्तु को ग्रीस को 20% के लाभ पर बेचता है। ग्रीस इसे संजय को 10% लाभ पर बेचता है। संजय इसे आदित्य को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि आदित्य ने 59.40 रुपीज का भुगतान किया तो राम को यह कितने में पड़ी आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। यहाँ आदित्य ने वस्तु के लिए 59.40 रुपीज का भुगतान किया, लेकिन इससे पहले 20%, 10% और 12.5% के लाभ के 3 लेन देन हुए थे। तो प्रारंभ में राम ने वस्तु को x रुपए में खरीदा होगा। तो x गुणा 100 प्लस 20/100 गुणा 100 प्लस 10/100 गुणा 100 प्लस 12.5/100 इक्वल टू 59.40 रुपीज। तो x इक्वल टू 59.40 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100/120 गुणा 110 गुणा 112.5 यानी कि 40 रुपए आप लोगों का यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। एक फल विक्रेता फल का 3/5 भाग 10% के लाभ पर शेष 5% के नुकसान पर बेचता है।
यदि कुल लाभ 1500 रुपये है तो फल की कुल लागत मूल्य क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए ना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। मान लें कि पूरे फल का कॉस्ट प्राइस ₹1 है। उसने 3/5 भाग को 10% के लाभ पर और 2/5 भाग को 5% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ बराबर 1500 रुपये। 1500 बराबर 3/5 गुणा ए गुणा 10/100 माइनस 2/5 गुणा ए गुणा 5/100। उपरोक्त समीकरण को हल करने पर हमें मिलता है कॉस्ट प्राइस बराबर ए बराबर 37,500। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक दुकानदार एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और इसे 125 रुपए में बेचता है। एक अन्य दुकानदार वही खिलौना 125 रुपए में खरीदता है लेकिन इसे 100 रुपीज में बेचता है। दोनों दुकानदार के लिए क्रमशः लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। स्थिति 1, यहाँ कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपये, सेलिंग प्राइस बराबर 125 रुपये। पहले दुकानदार का लाभ 25%। दूसरी स्थिति में कॉस्ट प्राइस 125, सेलिंग प्राइस 100। दूसरे दुकानदार की हानि 125 माइनस 100/125 गुणा 100 यानी कि 20%। तो आप यहाँ से कह देंगे 25% और 20%, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 10% और X% की क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक बिस्तर के लिए 1836 रुपये का भुगतान करता है तो X का मान ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। दी गई क्रमिक छूटें 10% और X% है। तो 2400 का 90/100 गुणा 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1836। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1836 गुणा 100 बटे 2400 गुणा 90 यानी कि 85। छूट हो जाएगी 100 माइनस 85 यानी कि 15%। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 10%, 12%, 15% की 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर कितनी होगी। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। 3 सफल छूट के बराबर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। x 10%, y 12%, z 15% है। 10 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 10 बटे 100 प्लस 10 गुणा 12 गुणा 15 बटे 100 का स्क्वायर परसेंटेज। सोल्व करेंगे 37 माइनस 4.50 प्लस 0.18 यानी कि 32.68%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। एक 19% का नुकसान 17% के लाभ में बदल जाता है जब विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा दिया जाता है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि मूल मूल्य ₹X है। 19% की हानि बराबर x माइनस 0.19x इक्वल टू 0.81x रुपये पुराना मूल्य। 17% का लाभ बराबर x प्लस 0.17x इक्वल टू 1.17x नया मूल्य। नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य बराबर 162 रुपये। दिए गए प्रश्न के अनुसार 1.17x माइनस 0.81x इक्वल टू 162। x बराबर 162 डिवाइड बाई 0.36 यानी कि 450 रुपीज। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते
है। चलिए अब समरी को देख लेते हैं। लाभ और हानि। लाभ क्या होता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक होने पर अर्जित राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। हानि, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होने वाली राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई मूल कीमत या किसी वस्तु को बेचने से पहले खरीदने पर खर्च की गई राशि है। विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर ग्राहक को कोई वस्तु बेची जाती है, यह लागत मूल्य से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः लाभ या हानि होती है। लाभ प्रतिशत, लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ परसेंट बराबर 20/100 गुणा 100% यानी कि 20%। हानि प्रतिशत बराबर लागत मूल्य के सापेक्ष हानि का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80 है, तो हानि प्रतिशत बराबर 20/100 गुणा 100 यानी कि 20%। क्रमिक छूट, इसमें मूल कीमत पर क्रम से कई छूट लागू करना शामिल है। क्रमिक छूट ज्ञात करने के लिए क्रमिक छूटों को एक साथ जोड़ने के बजाय एक के बाद एक गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट है और उसके बाद 20% की छूट है, तो प्रभावी छूट केवल 30% नहीं है, बल्कि इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, पहली छूट 10% छूट के बाद मूल कीमत गुणा 1 माइनस 0.10। दूसरी छूट 20% छूट के बाद इक्वल टू 10% छूट के बाद कीमत गुणा 1 माइनस 0.20। अंतिम कीमत की मूल कीमत से तुलना करके कुल छूट पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।